आखिरी दिन बाजार आज भारी गिरावट पर बंद हुए और इस गिरावट की वजह बना एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, जहां पर बिकवाली हावी होती नजर आई। निफ्टी 187 अंक गिरकर 18,100 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी के 50 में से 30 स्टॉक्स गिरकर बंद हुए। निफ्टी में यह गिरावट 1% की नजर आई। बैंक निफ्टी भी 1000 अंक से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद हुए। पूरे बाजार में कैसा रहा कारोबार, बता रही हैं हमारी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। इस पूरे हफ्ते अगर आप देखें तो आज की मूव्स को क्लियरली बैंक्स ने ड्रैग किया। एचडीएफसी बैंक हो, एचडीएफसी लिमिटेड हो, वहाँ एमएससीआई के एडजस्टमेंट के चलते आज आपने कि एफआईज के फ्लोज कम आएंगे फ्यूचर में, और इसी वजह से ट्रेडर्स ने कहा पहले एक बाजार पर एटलीस्ट बैंक्स पर एक प्रेशर क्रिएट हुआ, और उसके बाद आपने दिन भर देखा कि बैंक्स में मोमेंटम लगातार नीचे के था। 1000 पॉइंट एरोड हुआ बैंक निफ्टी आज दिन भर में, और निफ्टी पर भी प्रेशर बैंक्स का ही था। निफ्टी पे इनफैक्ट आप दूसरे स्पेसेस देखें तो वहां कोई इतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। बैंक्स की वजह से ही वहां पर आपको थोड़ा बहुत ड्रैग दिखा कि हम 18,100 के नीचे भी फिसले। आज बड़े लूजर्स कहां थे? आज एचडीएफसी ट्विंस दोनों ने डिसअपॉइंट किया, वहां से आपको है, हालांकि ये बाजार का ओवर रिएक्शन भी कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, लेकिन बैंक्स में आज सेल ऑफ तो था। इंडसइंड बैंक हो, एक्सिस प्राइवेट स्पेस बैंक हो, पीएसयू बैंक हो, सब में आपको ड्रैग दिखा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के 12 में से 11 स्टॉक्स लाल निशान में बंद हुए। दूसरा बड़ा ड्रैगर आपको दिखा मेटल स्टॉक्स, चाहे वो एल्यूमिनियम काउंटर्स हो, हिंडाल्को हो, नाल्को हो, वहां पर आपको प्रेशर दिखा। टाटा स्टील जैसे काउंटर्स में आपको प्रेशर दिखाई दिया। और दूसरे जो आपके गेनर्स रहे एफएमसीजी पैक, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप सेक्टोरल वाइज गेनर्स भी देखेंगे तो पहला जो गेनिंग स्टॉक सेक्टर रहा वो ऑटो था। ऑटो में आप चाहे टू व्हीलर्स की बात करें, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प हो, पैसेंजर में चाहे आप मारुति जैसे स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि व्हीकल फाइनेंस, इन सब के नंबर्स अच्छे आए थे, सेल्स फिगर्स अच्छी आई थी। और साथ ही कमर्शियल स्पेस में आप आयशर मोटर जैसे काउंटर्स, या आप टू व्हीलर में रॉयल एनफील्ड, आयशर मोटर्स की जैसे बात करें, स्कॉट्स कुबोटा की बात करें, तो ऑटो पैक ने, और एट द सेम टाइम टीवीएस मोटर की बात करें, तो ये सेक्टोरल था जो टॉप गेनर भी था इस पूरे हफ्ते के लिए। और आज भी आप देखें तो स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत जो निफ्टी पर रही वो इन कुछ स्पेसेस से आई। दूसरा बड़ा जो स्पेस था वो एनर्जी स्पेस था, वो एनजीसी जैसे काउंटर्स में मूव थी। रिलायंस कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं लेकर आया, और साथ ही ऑयल मार्केटिंग काउंटर्स में आपको मूव दिखी, क्योंकि क्रूड सॉफ्टनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। और तीसरा स्पेस रहा आपका एफएमसीजी का स्पेस, और आज भी आप देखें बाजार थोड़ा एफएमसीजी कंजम्पशन स्टॉक्स पर काफी इंटरेस्ट बन रहा है। फार्मा, एफएमसीजी, ये स्पेसेस थे। गेनर्स भी आपके लिए यहाँ से ज्यादा निकल कर आए। एशियन पेंट्स जैसे स्टॉक्स हों, टाइटन जैसे स्टॉक्स हों, और कुछ ऑटो नंबर स्टॉक्स हमने जिनका जिक्र किया, मारुति और हीरो जैसे स्टॉक्स। मिड कैप में भी आपको ऑलमोस्ट इसी तरह का सिनेरियो दिखा। फेडरल बैंक बड़ा ड्रैगर था। बीएचईएल में एक नेगेटिव न्यूज के चलते, बीएचईएल थर्मैक्स दोनों के लिए आज एक नेगेटिव न्यूज है, जिससे चलते आपने देखा कि 6% तक की गिरावट बीएचईएल पे दिखी। और दूसरे कुछ स्टॉक्स में जहां प्रॉफिट बुकिंग दिखी, वहां आदित्य बिरला फैशन वीक में भी दिखी। गेनर्स में भी आपको ऑटो या फिर टायर या ऑटो एंसिलरी जैसे स्टॉक्स ज्यादा दिखाई दिए। नंबर्स अच्छे जिन जिन कंपनीज के इस हफ्ते में आया, उन सबका अच्छा रिएक्शन बाजार दे रहा है। एबीपी लगातार मोमेंटम गेन कर रहा है। कैपिटल गुड्स में एबीपी, एलएनटी, वहां पर आपको आज भी मूव अच्छी ही देखने को मिली। आप वीकली गेनर्स की अगर बात करेंगे तो इस पूरे हफ्ते में 3 पैक्स की हमने बात की। निव स्मॉल कैप और मिड कैप लगातार 6वां हफ्ता है जब वहां पर एडवांसेस देख रहे हैं हम, और साथ ही स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें एक अच्छी बढ़त इस पूरे हफ्ते थी। निफ्टी के तो फ्लैट रिटर्न रहे, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया, जो 1% से ज्यादा की मूव थी। ओवरऑल जो परफॉर्मिंग सेक्टर्स इस हफ्ते के लिए रहे, उसमें ऑटो, एनर्जी और एफएमसीजी सेक्टर्स शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बाजार में आज गिरावट की वजह जो जैसे हमने आपको बताया, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक रहे। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में गिरावट की क्या वजह रही, बता रही हैं पूजा।